सस्पेंड होने के बाद पहलगाम और पहलगाम के बाद 4 दिन की जंग और जंग के बाद पानी का मुद्दा वहीं का वही है। बिलावल भुट्टो बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी इंडिया बंद करेगा तो हम सिंधु नदी में खून आएगा। और अगर हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बात करें तो कहते हैं कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो हम इसकी सांसें बंद कर देंगे। तो क्या इंडिया ने अपनी सांसें बंद करने का फैसला कर ली है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहा है। और इसके ऊपर अवाम से बात करेंगे कि जो इंडिया बोलता है वो कर रहे हैं। अटैक का बोला, अटैक किया। अब पानी का मसला क्या पाकिस्तान को इंटरनेशनल उठाना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं बहुत ज़्यादा देर हो जाए। इंडिया डैम बनाए, इंडिया दरिया चनाब का जो रुख है वो डाइवर्ट करे। इससे पहले बिजली पैदा करने के लिए चाहिए। तो थ्रू आउट जो है ना, जब से इंडिपेंडेंस हुई पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो सेपरेशन हुई, तब से ही जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया में जो है ना वो पानी को लेकर कशीदगी जो है ना वो शुरू हो गई थी। बेसिकली जो है ना वो 6 दरिया थे, लेकिन ये है कि जब ये टेंशन जो है ना वो रेज होना शुरू हो गई और इवन के इसमें जंग की सूरत हाल पेश आने लगी, तब जो है ना वो यूएन के पास गए, वर्ल्ड बैंक के तहत जो है ना वो ये रिजॉल्व हुआ इशू। तब से जो है ना वो चलता आ रहा है। लेकिन जब भी इंडिया और पाकिस्तान में जब जंग की कंडीशन होती है या कोई भी कोल्ड वार होती है या फिर हल्की फुल्की जो है ना वो छेड़छाड़ होती है, तो तब ही जो है ना वो उनके पास मुद्दा आ जाता है कि हम पानी आपका बंद कर देंगे। और सर वो बड़ा मजे का लगता है क्योंकि उस तरफ से आ रहा है ना पानी, इंडिया में से बह के आता है। एग्जैक्टली इवन के ये ना धमकियों के तौर पे, और इवन के लास्ट हम 3 to 4 वीक से जो है ना वो हम मीम्स जो है ना वो पढ़ रहे थे कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, कैसे बनाओगे? और पाकिस्तानी कह रहे थे हम तो कोक पी रहे हैं, हम तो दूध पत्ती पी रहे हैं। एग्जैक्टली तो वो जो है ना वो मीम्स भी जो है ना वो सरफेस हो रहे थे थ्रू आउट जो है ना वो सोशल मीडिया। सो बेसिकली ये है कि बेसिकली आप ये देखो ना कि ये दरिया है, ये एक कंट्री से तो गुजरते नहीं हैं। अगर इंडिया से गुजरते हैं और इंडिया से गुजर के पाकिस्तान में आते हैं तो इंडिया में भी आने के लिए चाइना से जो आते हैं, क्योंकि वो अपर साइड पे चाइना है, ठीक है। तो अगर आप जो है ना वो वायलेशन करते हो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की, तो ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाया जा सकता है। लेकिन ये है कि ये बेसिकली एक सिनेरियोज हैं। पाकिस्तान ने बेसिकली जो पाकिस्तान में पानी आता भी है ना, पाकिस्तान ने ऐसा जिसका यूज़ नहीं किया है। सर अपनी गलती पहले माननी चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि पाकिस्तान में ने ना पाकिस्तान में एक बेसिकली कल्चर ये है यहाँ पे कि हमने ना 5 साल हमारी गवर्नमेंट चलनी नहीं है और तो जो बेसिक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है ना। डैम जो है ना वो बिल्ड करने का 7 से 8 साल का प्रोसीजर होता है। उनको ये होता है कि अगर हम बना देंगे तो वही ना हो कि उसको कमर्शलाइज जो है ना वो जिस तरह से हर जगह अगला बंदा बना देगा कि भाई मैंने जो है ना वो बनाया है, सारा नाम जो है ना वो ले जाएगा। तो इसलिए इनको ना सबसे जो चीप लगता था ना कि हाँ समंदर में जो है ना वो बेड़े खड़े कर दो, वहाँ से बिजली बनाओ और उनसे जो है ना वो रेंट आउट लो, और इसी तरह से जो है ना वो, और इसी वजह से जितनी भी हमारे जो है ना वो हुए हैं ना तो एक्सपेंसिव। एक तो अल्लाह की तरफ से गर्मी है, सूरज मियाँ बहुत गुस्से में है ना जून जुलाई। एग्जैक्टली और दूसरा गुस्सा हमारी हुकूमत को वहाँ पे आ जाता है। मतलब एक एक घर का बिल लाख लाख रुपए आएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। तो इंडिया में देखिए 2 रुपए यूनिट है और 200 यूनिट फी घर को माफ है सर। एग्जैक्टली 40 करोड़ आवाम के मुल्क में 200 यूनिट बंदे को फ्री। हमारा 200 यूनिट का बिल ही 35,000 25,000। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और इवन के आप ये देख लो कि हमें बेसिकली हम ट्रेड में भी क्यों पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा महंगी है इसकी वजह से जितनी चीज़ें बनती हैं ना वो महंगी बनती हैं। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतनी ज़्यादा जो है ना वो कॉस्टली होगी तो आप कमोडिटीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करने जाओगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आप बेसिकली ट्रेड कर रहे हो ना मुनाफा कमाने के लिए। अगर आपकी चीज़ बन ही महंगी रही है तो आप उसको महंगी सेल करोगे, और किसी बंदे को वो सस्ती मिल रही होगी तो वो वहाँ से ले लेगा। और राइट नाउ इसी वजह से इंडिया जो है ना वो ट्रेड में इसीलिए ज़्यादा आगे जा रहा है, क्यों तो वो इस वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो अगर उनको रेट भी कम मिलता है तो ठीक है, बेच देते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया में बेसिकली वाटर का, लेकिन हमें मिल भी जाएंगे ना दरिया तो हम फिर भी उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो ऐसा जो है ना वो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, आप रोक लो पानी भाई। मतलब आप कह रहे हो कि पानी का ज़िया हो रहा है क्योंकि डैम नहीं है। पानी को स्टोरेज का बेहतरीन जरिया डैम है, और इंडिया कह रहे हैं कि मैं 100 के करीब डैम बनाऊंगा। ये जो पानी पाकिस्तान से वो ले रहा है उसके ऊपर वो कह रहे हैं मैं डैम बनाऊंगा और मैं बिजली बनाऊंगा। ऑलरेडी उस पे जो है ना वो डैम बने हुए हैं, इंडिया ने बनाए हुए हैं। जो हमारे हिस्से में आए हुए थे ना उस पे भी इंडिया ने डैम बनाए हुए हैं। नीलम वाली साइड पे भी इंडिया ने डैम बना दिया। एग्जैक्टली उन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है वहाँ पे। बेसिकली ना एक गवर्नमेंट तो है ही है, लेकिन वहाँ का जो एक इंस्टीट्यूशंस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप ये देख लो डिफरेंट चीज़ों में, आप देख लो उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वहाँ पे
अब भी ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब वहाँ पे ना धांधली का इल्ज़ाम लगा है। अदरवाइज वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि दूसरी गवर्नमेंट जो है ना वो चेंज होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में तो ट्रस्ट ही नहीं है ना, तो कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। इंटरिम गवर्नमेंट आती है, उसके अंदर भी इलेक्शन होते हैं, तो देन भी जो है ना वो आपको पता चलता है। और हमें पता ही है हमारा इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह से कैसा है, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि इंटरिम गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इस वजह से बीच में जो 3-4 महीने ले जाते हैं ना, जिसमें कोई भी जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती पॉलिसी की, कोई पॉलिसी नहीं बन रही होती, क्योंकि सारा कुछ बगैर हुकूमत के होते हैं हम लोग। वहाँ पे ये सिस्टम ही नहीं होता। एक गवर्नमेंट होती है, इलेक्शंस होते हैं, उसी गवर्नमेंट के अंदर अगली गवर्नमेंट जीतती है और वो जो है ना वो शेक हैंड करते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं और चले जाते हैं। ये जो पानी का मसला है ना, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई ये पहलगाम हुआ है और उसके बाद बंद ना करो, हाँ तो फिर इंडिया पानी बंद नहीं करेगा? नहीं करेगा। वो दफ्तर है जो पाकिस्तान को, वो दफ्तर है उनका खर्चा, उधर से बात होगी, फॉरेन ऑफिस से बात होगी। हाँ। और अगर इंडिया ने फिर भी ना मानी, फिर ना मानी तो फिर तो उनकी मर्जी है, वो अपनी चीज़ है वो बंद कर सकते हैं। तो वो चीज़ तो हमारे हिस्से में थी ना जब पाकिस्तान बना। मैडम फिर उसका हाल ये कि होगा दोबारा फिर कोई पाकिस्तान पाक फौज लड़ पड़ेगी उनसे, फिर लड़ाई होगी। हाँ पानी के लिए। बिल्कुल ऐसे और ही है। लड़ने के वो बाद क्या बिलावल इंडिया भुट- पानी छोड़ वो देगा? बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया था, उसने कहा जब ये पानी हमारा पानी रोकेंगे तो हम इनकी सांसें रोक देंगे। हाँ, बिलावल तो वो भुट्टो तो पानी रोक रहे हैं, अब उनकी सांसें कब रोकेंगे? वो जब तक ये मतलब क्लियरनेस नहीं होती उस टाइम तक ये अभी बात चल ही रही है, मतलब जब तक पक्का बंद नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं करेंगे? तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब आप वेट करेंगे कि इंडिया पानी बंद करे? हाँ ऐसे ही है मैडम। जब वो पानी बंद करेंगे सागर पाकिस्तान भी एक हचकिचाहट हो जाएगी ना पूरे मुल्क में। जो पानी सागर हर आदमी की जरूरत है। आवाम कितनी रिलैक्स है, वो कह रही है अभी हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, इंडिया पानी बंद कर ले फिर एक्शन लेंगे। बिल्कुल, जब बंद करने से पहले उनको एक्शन पता है, लेना चाहिए ना। उनको खौफ है, वो ऐसे बातें करते हैं लेकिन वो करते कुछ नहीं। उनको पता है हमारे मुल्क का, हमारी फौज का, वो अच्छी तरह जानते हैं। हाँ तो वो अभी आए थे, अभी भी लड़ाई हुई थी, जो इनके वो त्यारे वगैरह आए थे वो सारे मार गिरे पाक फौज ने। अगर हम अपने लीडर्स की बात करें, पता नहीं इनमें किस चीज़ का वो खौफ है, किस चीज़ का डर है। एक तो आपकी इंडिया से बनती नहीं है, ठीक है। दूसरी, जब मोदी कह रहे थे कि यार पाकिस्तान और मिलकर हम महंगाई पे कंट्रोल करते हैं, एजुकेशन पे फोकस करते हैं, तब आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने हमसायों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सकते थे। तब आप उनकी बातों को सीरियस ले नहीं रहे थे। और अब आप चाह रहे हो कि यार हम इंडिया के साथ टेबल टॉक पे आएँ, कुछ करें, बातें करें, तरक्की पे बात करें। अब वो नहीं चाहते, तो कहते हैं ना इंसान को अच्छे टाइम पे एक अच्छा फैसला ले लेना चाहिए। तो अब इंडिया आगे चला गया, अब उसको हमारी ज़रूरत है ही नहीं है। बॉर्डर की वार तो एक लिमिटेड टाइम के लिए या फिक्स टाइम के लिए, लेकिन वोटर की वार जो है ना काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन हो सकती है इन फ्यूचर। क्योंकि वो हमें वोटर की वॉर से ही, अभी उन्होंने फिजिकल वॉर कर ली, उससे किसी को कोई ना फ़ायदा व ना नुकसान हुआ। लेकिन जो वोटर की वॉर है वो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन ये वोटर एक दूसरे की जान ले जाएगा। और ये ऐसा होगा क्योंकि पाकिस्तान में कितने लोग हैं, ठीक है। अभी भी किसी एरिया में पानी नहीं है, ठीक है। अगर हम देहातों की बात कर लें तो वहाँ पे पानी नहीं है। लोग डैमों के ज़रिए या पाइपों के ज़रिए पानी आता है, कोई फिक्स टाइम, उसमें से वो निकाल के ले जाते हैं। शहरों में पानी आता है, अगर वो ये भी बंद कर देंगे, ना शहर वालों को मिलेगा ना गाँव वालों को मिलेगा, तो लोग ऐसे अपने आप ही मर जाएंगे। और इंडिया जो चाहता था उसका काम भी हो जाएगा, और उनको तो पानी वैसे ही मिल रहा है। तो सोचने की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो जब एक चीज़ को बार बार रिपीट करें, इसका मतलब क्या है कि वो आपको आगाह करें कि आप एक्शन कर लो। क्योंकि वो जब आपको किसी भी चीज़ के बारे में करवाते हैं ना, फील करवाते हैं, फिर वॉर की बात वो कर रहे थे कि हम अटैक करेंगे। उन्होंने पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे उन्होंने बताया, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए। हम लोगों को लग रहा था नहीं यार कुछ भी नहीं होगा। और जब रात को हुआ और फिर हमारी आंखें खुली, यार ये कैसे हो कर दिया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो फिर हम कुछ नहीं कर सके। तो बेहतर है मामला बिगड़ने से पहले अगर हम उस पर काबू पा लेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारी सीरियस लेना चाहिए। और इंटरनेशनल ये पानी के मुद्दे को हमारे वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि यार बात करें, ठीक है। ये जो वोटर का सिस्टम जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, हर दिन नए बयान आ रहे हैं कि हम पानी बंद करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो कर सकते हैं। तो जब मामला मज़ीद बिगड़े उससे पहले इंडिया के हाथ में है ना। हाँ, क्योंकि वहाँ से तो आ रहे हैं जी। जो चीज़ हमारी तरफ से जाती तो हमें होना था यार कोई बात नहीं, हम रिलैक्स हैं, हमारी तरफ से जा रहे हैं, हमारी तरफ से ना हम उनके मोहताज हैं, क्योंकि पानी वहाँ से आ रहा है। और अभी उन्होंने आई थिंक सो डैम बनाया था, दरवाजे वगैरह लगा दिए थे, वो तो कुदरत की वजह से वो टूटे और पानी पाकिस्तान में आ गया, नहीं तो वो भी उन्होंने एरिया बंद किया हुआ था कश्मीर वाली साइड पे। तो मोदी को इतने हल्के में ना लो, ठीक है। वो मोदी
और उसने 15 साल इंडिया पे हुकूमत की है और लोगों के दिलों पे भी उसने राज किया है। वो जो अपनी ऑडियंस को कहता है वो करता है। इतना तो हमें भी पाकिस्तान में पता है। आई थिंक सो मेरी बात से काफ़ी लोग एग्री करेंगे। तो इंडिया की बातों को इतना नॉर्मल ना लिया करो, उसकी बातों को समझो और ये पानी के मसले को जल्द से जल्द इस पर काबू पाओ। एग्जैक्टली लेकिन ये है कि इसमें ऑब्वियसली बात है ये कि यूएन की ट्रीटी है जिसके तहत जो है ना वो वर्ल्ड बैंक के हुआ था, तो ऑब्वियसली बात है इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेके जाया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि आपके जो है ना वो क्लोज टाइज हैं विद चाइना, तो आप उस तरह से भी जो है ना वो मनूवरिंग कर सकते हैं। एक और चीज समझ ले, अगर इंडिया कहता है कि ठीक है मैं बंद नहीं करता लेकिन मुझे इन दरियाओं के पानी में से भी हिस्सा दो, क्योंकि मेरी आबादी बढ़ी है, अर्बनाइजेशन वहाँ बहुत तेजी से हो रही है, मैं इंडस्ट्रियल हब की तरफ जा रहा हूँ, आपका पानी तो ज़ाया हो रहा है डैम की वजह से, ये पानी मैं यूटिलाइज करूँगा, तो उस सूरत में फैसला किधर जाएगा? वो कहेगा मुझे इसमें से कुछ हिस्सा दे दो। चलो एग्जैक्टली वो तो जब टेबल कन्वर्सेशन होगी, टेबल टॉक होगी, तो उस पे जो है ना वो डिसाइड होगा, क्योंकि बहुत सारे मीडिएटर कंट्रीज जो है ना वो बीच में आ जाएंगे। तो देन ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान भी अपना देखेगा कि भाई कहाँ पे जो है ना वो हम कहाँ तक हम बेंड कर सकते हैं और कहाँ तक जो है ना वो हम नहीं कर सकते हैं। सर ये मसला कितना सीरियस हो सकता है जिसको अभी आवाम बिल्कुल हल्के में ले रही है? बेसिकली ये है कि हम एज अ पाकिस्तानी हम बहुत सालों से जो है ना वो हम इन्वायरमेंट की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे। और आप ये देखो कि यहाँ पे प्लांट्स कटिंग हो रही थी और इस वजह से अब देखो कि किस हद तक वेदर जो है ना वो चेंज हो रहा है। इतनी हीट पहले नहीं होती थी जितनी अब जो है ना वो, 47 सेल्सियस इन लाहौर। और राइट नाउ जो है ना वो इवन के आप पोल्यूशन देख लें कि उसका जो है ना वो किस हद तक बढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। आप बहुत सारे जो है ना वो आपके इलाके हैं जहाँ पे ये जो है ना वो बताया जा रहा है कि जहाँ पे पानी की इस हद तक कमी हो जाएगी कि आप ज़मीन से भी जो है ना वो वाटर जो है ना वो नहीं ले सकेंगे। तो इस चीज़ के लिए ये है कि थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है और इंडिया से टेबल टॉक की ज़रूरत है। Exactly. लोग कहते हैं पानी बंद करेंगे हम इंडिया से जंग करेंगे, तो इस बात को आप क्या इम्पोर्टेंस देंगे कि नहीं, या कोई और मेथड होना चाहिए? क्योंकि पड़ोसी तो नहीं बदले जा रहे। इंडिया के साथ 100 जंग भी कर लेंगे, रहेगा वो हमारा पड़ोसी ही। वाघा बॉर्डर भी इधर रहेगा, अटारी बॉर्डर भी इधर रहेगा। जंग से क्या होगा? आवाम कहती चलो इंडिया पानी बंद करो, हम जंग करेंगे। आप ना यूरोपियन डाके जिसमें देख लें, वहाँ पे जो है ना वो इटली और जर्मनी की आपस में किस हद तक जंगें हुई थी, और अब वहाँ पे जो है ना वो फ्री ट्रेड चल रही है और वहाँ इतने खुशहाल कंट्रीज़ हैं। अगर हम देख लें कि हम पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, हम दुनिया जो है ना वो तो थोड़ी सी रह जाती है। हम ही बेसिकली हम जो है ना वो कमोडिटी सारे के सारे हमें ही सेल करते हैं, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। ये 5 कंट्रीज जो है ना वो कह लें कि मेजरली 4 to 5% हम ही हैं, उसके बाद तो रह क्या जाता है ना। बिल्कुल, बहुत तो एग्जैक्टली ये कि अगर हम इस तरह से जो है ना वो आपस में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बैठ के बात करके अगर हम वो इश्यूज रिजॉल्व कर लें तो हम बेसिकली पॉवर्टी से जो है ना वो निकल सकते हैं। सारे के सारे कंट्रीज है ये, इसको किसी एक कंट्री को फ़ायदा नहीं होगा। अभी आप ये देख लें कि इंडिया ने विदाउट एनी कन्वर्सेशन अग्रेशन शो करने की ना, एट द एंड जो है ना वो क्या हुआ उनको, सीज़फायर हो गया और नुकसान अलग से। अब ये देख ले कि सीज़फायर के लिए पहले उन्होंने शुरुआत भी उन्होंने की कि सीज़फायर हमने करना है। पहले वो जो है ना वो अपने जो है ना वो बेसिकली आवाम को पागल बनाने की ज़रूरत थी ना, कि हम जो है ना वो विनिंग पॉइंट्स ले जाएंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और अब अगर ठीक है पाकिस्तान जो है ना वो रजिस्ट कर रहा है तो ठीक है, आप आगे बढ़ते। अगर ये सोल्यूशन नहीं है, आप भी मानते हो और आप भी जो है ना वो टेबल कन्वर्सेशन की तरफ गए और सीज़फायर की तरफ गए हो, तो मुझे लगता है फिर दूसरे सारे इशूज़ भी इसी तरह से जो है ना वो टेबल टॉप के थ्रू जो है ना वो रिजॉल्व कर सकते हैं। और कश्मीर का मसला भी टेबल टॉक पे हल हो सकता है। सर बहुत खूबसूरत राय के लिए थैंक यू सो मच।